तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों देखिए, जो 31 अक्टूबर को आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होने जा रहा है, उससे संबंधित ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न है, ये 31 अक्टूबर के को जो पेपर आपका होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और हो ना हो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल भी जाए। तो हमारे साथ चलिए आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं, जो कि 100 अंकों का है। इसमें आपके 20 प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट से होंगे, 40 प्रश्न आपके उत्तराखंड सब्जेक्ट से होंगे, 10 प्रश्न रीजनिंग से होंगे और बाकी जो बचे 30 प्रश्न हैं उसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और बाकी आपका 10 कुछ प्रश्न इसमें आपके कंप्यूटर साइंस से भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हिंदी से संबंधित है, जो कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिए अपना। तो अधिसूचना के संबंध में अगर हम पढ़ें तो इनमें सरकारी आदेशों, नियमों की आदि की घोषणा होती है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से भी होता है, बिल्कुल सही है। इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है चौथा है प्रथम पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। तो दोस्तों ये गलत है, ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। चलिए दूसरे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यदि सभी सरकारों को कोई सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं आप परिपत्र, सर्कुलर। क्या होता है, जब किसी एक मुद्दे पर बहुत सारे लोगों को पत्र भेजना हो और उसमें आपको समय भी बचाना हो और धन को भी बचाने की आवश्यकता हो, तब आप परिपत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी टंकण में राम लिखने के लिए किन कुंजों का प्रयोग करेंगे आप। बताइए, आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको अब कंप्यूटर की जो कुंजियां हैं तो उनको भी आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, JKE। ठीक है, JKE राम लिखने के लिए आप प्रयोग करेंगे। चलिए, रसखान का वास्तविक नाम क्या था, ये पूछ रहा है, रसखान का वास्तविक नाम क्या था। तो बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो रसखान का वास्तविक नाम था दोस्तों सैयद इब्राहिम। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काठ का सपना निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें से आपको बताना है, काव्य संग्रह, नाटक है, निबंध है या कहानी संग्रह, क्या है ये। तो दोस्तों ये एक प्रकार का कहानी संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। तो कृषक संस्कृति का महाकाव्य है इनमें से बच्चों गोदान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते किस रचनाकार की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में ये आया भी हुआ है। तो जल्दी से दीजिए इसका जवाब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका हरिशंकर परसाई। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में लिखा जाता है, उस पत्रिका को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ है इसके 4 ऑप्शन। पीत पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। तो दोस्तों जिनमें अमीरों की जो पार्टीज़ हैं या उसके बारे में जो भी सूचना होती हैं वो पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती हैं। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। तो जल्दी से इसमें जवाब दीजिए आप। तो ता, था, दा, धा, ना एक ही लाइन में होते हैं, बल्कि टा इसमें से दंते नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया। हिंदी का, हिंदुस्तानी का, उर्दू का या ए और बी दोनों का। तो इसमें आप जवाब दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हिंदुस्तानी का समर्थन गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल क्या था। जल्दी से बताइए, इसका आयोजन स्थल क्या था दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका न्यूयॉर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। तो वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका वह आदमी हंसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है बच्चों धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से जवाब देना है आपको, दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भाववाचक संज्ञा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, यानी सी ऑप्शन। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मौन का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों, वो ये एग्जाम में सवाल भी पूछा है, सबको ही पता होगा, ये मुखर होगा। ठीक है। चलिए भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? केंचुए का, गिरगिट का, सर्प का या तोते का? तो भुजंग हो जाएगा आपका सर्प का पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। तो ये जो रचयिता है, ये सही वर्तनी आपको पहचाननी है कि नीचे दिए शब्दों में से सही वर्तनी क्या होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें रूपक अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय आपके जो हैं सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे, विशेषण के साथ जुड़ेंगे, क्रिया के साथ जुड़ेंगे, संज्ञा के साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। चलिए उत्तराखंड के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न पूरे होते हैं, अब उत्तराखंड के प्रश्न करते हैं। ढुरंगी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका आपका भूटिया जनजाति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौचर मेले का आरंभ कब हुआ? तो गौचर मेले का आरंभ हुआ था 1943 में, मिस्टर बर्नेडी ने यह मेला शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के कितने जनपदों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो उत्तराखंड के 7 जनपद ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 1000 से अधिक है। संशब नामक सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो संशब नामक सोने का सिक्का चलाया था दोस्तों अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसमें आप वेब मिलर आंसर मारेंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब यही है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद में वो दुगने हो जाते हैं। 35 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 17 मिनट, 17.5 मिनट, 25 मिनट या 34 मिनट। थोड़ा सा समय देता हूं सॉल्व करने के लिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर मारिए इसका आप लोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 34 मिनट। 34 मिनट क्यों हो जाएगा, इसमें आप डाउटफुल होंगे थोड़ा सा। देखिए मैं बताता हूँ, 34 मिनट में टोकरी आधी भरी होगी और हर अगले मिनट में वो टोकरी क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो जब 34 मिनट में टोकरी आधी भरी होगी तभी तो 35 मिनट में भरी हुई है, पूरी भरी हुई है, तभी तो वो सवाल में कह रहा है कि 35 मिनट बाद टोकरी भर जाती है। तो जब 35 मिनट में टोकरी फुल भर जाती है तो जाहिर सी बात है 34 मिनट में ही तो वो आधी होगी, तभी तो अगले मिनट में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट या स्लाइड की दूसरी प्रतिलिपि डुप्लीकेट यानी तैयार करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आप ऑप्शन देखते हैं, आंसर मार लेंगे Ctrl+D। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1939। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये शिमला में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुफरी शिमला में इसका जो है अनुसंधान संस्थान है आलू का। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट हैकले ने। ठीक है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये भी सभी बता देंगे, परतदार चट्टान में, अवसादी प्रकार की चट्टान जो कि परतदार चट्टानें होती हैं उनमें कोयला पाया जाता है। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा R.K. षणमुखम शेट्टी। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर दी तो दोस्तों लोकसभा यानी संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर यहीं आपसे सवाल पूछ लेता कि भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है प्रत्येक व्यक्ति, तब राष्ट्रपति आपका आंसर हो जाता व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, वैसे सामूहिक है यहाँ तो लोकसभा हो जाएगा। चलिए 34वां प्रश्न बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 1952। विश्व में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए में खोजा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। देखिए ओलंपिक से आपके पास प्रश्न आना है, पूरी तरह से संभावित है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा आपके पास, तो ओलंपिक आप जरूर देख के जाएं 31 अक्टूबर वाले पेपर में। तो यहाँ प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, समापन समारोह में बजरंग पूनिया ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। एलिसा टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है, ये एड्स से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये आप लोग सवाल कर लेना सॉल्व, वैसे मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, जल्दी से लगाइए इसका आंसर। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बंदर एक खंबे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 5 मीटर नीचे फिसल जाता है। उसे 63 मीटर खंबे की चोटी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, यानी 12 मिनट चढ़ रहा है और 5 मीटर नीचे खिसक जा रहा है, यानी सीधे सीधे मायनों में बात करें तो 7 मीटर ही सिर्फ ऊपर चढ़ पा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, तो 63 मीटर खंबे पर उसको चढ़ना है तो कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 16 मिनट 35 सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप इसको जरा अपने से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार से ताश जोकर से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आवरण से। जिस प्रकार से ताश की गड्डी में जोकर जो पत्ते होते हैं उनकी कोई महत्वता नहीं होती, तो उसी प्रकार पुस्तक के ऊपर आवरण की भी कोई महत्वता नहीं होती, यानी एक तरह से उसको बस प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये भी पत्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, एक आगे होता है एक पीछे होता है और एक बीच में होता है इन पत्तों के, जोकर वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कोड में टेम्पल को METELP लिखा जाता है तो उसी कोड में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसमें क्या किया है, शुरू के जो 3 लेटर हैं TEM, तो इनको उल्टा लिख दिया इसने MET, और लास्ट के PLE को भी उसने उल्टा करके लिख दिया ELP। तो इसी प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से हर 30 मिनट में एक बस दिल्ली के लिए रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने बताया कि एक बस अभी 10 मिनट पहले छूटी है और अगली बस 9:35 पर आएगी, तो ये सूचना किस वक्त पर दी गई? जल्दी से जवाब दीजिए, इंतजार करते हैं आपके जवाब का। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 9:15 बजे। अब देखिए आप ऑप्शन से ही उठा लीजिए, 9:15 बजे ये सूचना अगर दी गई होगी तो हर 30 मिनट में बस दिल्ली के लिए रवाना होती है, तो अगली बस 9:35 पे ही तो जाएगी। ठीक है, 9:35 पे, और 10 मिनट पहले बस छूटी है, वो ये भी बोल रहा है, तो 9:05 की वो बात कर रहा था, यानी 9:15 पर ये सूचना दी गई होगी। ठीक है दोस्तों, कर लेना इसको सॉल्व, बहुत आसान प्रश्न है और दिमाग वाला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंक का योग बराबर हो तो वह योग होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26। देखिए घड़ी में क्या होते हैं, 12 तक अंक होते हैं ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इनको आपको 4-4 का पैरा बना लेना है, 4 4 4, क्योंकि 4-4 के 3 पैरे बन जाएंगे आपके। फिर इनको आप कोई 4 नंबर ऐसे देखना जिनका योग 26 आ रहा होगा, फिर अगले 4 नंबर आपको ऐसे दिखेंगे जिनका योग 26 आ रहा होगा, फिर अगले 4 नंबर ऐसे दिखेंगे जिनका योग 26 आ रहा होगा। ठीक है, तो 26 इसका सही जवाब हो जाएगा। वो आपको देखना है कि आप 12 को लेते हो, 11 को लेते हो, 1 को लेते हो या 2 को लेते हो, कोई 4 अंक आपको एक साथ रखने हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 20%। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही निकाला जा सकता है और अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो कथन क्या है आपका, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा।
अब आपको इसमें से ऑप्शन जरा छांटने, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 ही निकलते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना 2 निकलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, वही स्पष्ट कह रहा है कथन में कि यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना जरूरी है, लेकिन वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा इसकी थोड़ी ना वो है। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न में। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अशोकचल की विजयों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद राजा से है? तो इसका संबंध है ज्ञानचंद से। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में उत्सायु बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों 48वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी। आगे बढ़ते हैं, त्रिनेतेश्वर या एकादश रुद्र मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था? तो ये आपको सही जवाब देना है कि किस स्थान पर हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम किस विषय पर आयोजित की गई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना कि जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है और संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब मैं दे देता हूं। दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी जो संयुक्त बैठक हुई थी सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी उसने पहले पूरा कर लिया हो। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल, नैनीताल। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में नरशाही मंगल क्या था? एक क्या था? वैवाहिक परंपरा थी, हत्याकांड था, खेल था, पूजा आराधना से संबंधित कोई शब्द है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हत्याकांड। नरशाही मंगल एक हत्याकांड था, नृशंस हत्याकांड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 55वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहां खोला गया है? इसका जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड का पहला बाल थाना खोला गया है देहरादून में। ठीक है, अभी 2021 की घटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 57वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के किस व्यक्ति के जीवन पर प्रसिद्ध फिल्म चक दे इंडिया बन चुकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीर रंजन नेगी वो व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं के लेखक बच्चा बच्चा जानता है, दुर्गाचरण काला जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आपको इसका जवाब देना है 59वें प्रश्न का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। और सबसे छोटा बोलेगा तो विनोग माउंटेन क्लेव यानी मसूरी वाला। ठीक है, मसूरी अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं 60वें प्रश्न पर। उत्तराखंड के क्षेत्र में रामापिथेकस नामक आदि मानव के अवशेष किस हिमालय से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक हिमालय से। आगे बढ़ते हैं, विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 30 मीटर है। मत्स्य नीति 2002 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, चंद राजवंश का वह राजा जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका KL मेहता जी उस समय कमिश्नर थे। अप्रैल 1947 में बने थे और स्वतंत्रता तक यही रहे। ठीक है, धरती पुत्र के उपनाम से कौन विख्यात है? तो धरती पुत्र के उपनाम से तो आपको पता ही होगा, इसमें 65 का ए आपका जवाब होगा हेमवती नंदन बहुगुणा। प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाली का प्रकाशन कब आरंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1905। आगे बढ़ते हैं, अलविदा कुमाऊं यानी कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक की रचना है, इसकी रचयिता कौन है? तो प्रोफेसर LL वर्मा इसके रचनाकार हैं।
आगे बढ़ते हैं। वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो वसुंधरा जलप्रपात आपका चमोली जनपद में। कहते हैं इसके छींटे जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ गए तो उस व्यक्ति को जो जितने भी पाप हैं उसके वो सारे पाप मुक्त हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। आगे देखते हैं 69वां प्रश्न। जुआ मेला के रूप में विख्यात बौराड़ी का मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है? तो बौराड़ी का मेला लगता है दोस्तों आपका 69 का ए ऑप्शन हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, चलिए 70वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललिता द्वितीय मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर का राजा है तो जाहिर सी बात है आपका राज तरंगिणी कल्हण, क्योंकि वहीं का था कश्मीर का, तो उसने राज तरंगिणी लिखी थी, तो इसी में मिलेगा इसका उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2006-07। उत्तराखंड का विख्यात मुरखली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मुरखली आभूषण पहना जाता है आपका कान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देवक्यारा बुग्याल उत्तरकाशी। आगे बढ़ते हैं। हरेला पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र मास में, श्रावण मास में, अश्विन मास में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीनों ही दिवस में मनाया जाता है हरेला पर्व, लेकिन जो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला है उसको जो मान्यता ज़्यादा प्राप्त है, श्रावण मास वाले हरेला को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। वैसे उत्तराखंड में 3 प्रकार के हरेला मनाए जाते हैं जो कि चैत्र, श्रावण और अश्विन मास में मनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ऑप्शन में तीनों हैं तो आपको सही जवाब मारना है इसका बिल्कुल ऑप्शन बी, श्रावण मास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र यूरोप की संस्कृति से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसकबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2001। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक चावल मिल है? 77वें प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी जो जेल गई? ऑप्शन आपके सामने। लक्ष्मी टमटा, जयंती देवी पंत, बिश्नी देवी शाह, तुलसी देवी पंत, सॉरी रावत। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बिश्नी देवी शाह। वशिष्ठ गुफा कहाँ है दोस्तों? वशिष्ठ गुफा बताना है आपको। तो वशिष्ठ गुफा आपका टिहरी में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में शहीद मेला किसने आरंभ किया था? तो इसका 80 प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भवानी सिंह रावत ने ये मेला शुरू किया था, भवानी सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर निम्नलिखित में से उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर का भाग है? तो ग्लेशियर नहीं है यहाँ बच्चों, आप जोड़ लीजिए कीर्ति ग्लेशियर। कीर्ति ग्लेशियर लगाना था यहाँ, ये यहाँ चला गया आपका ना, ये यहाँ टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, तो कीर्ति ग्लेशियर निम्नलिखित में से उत्तरकाशी के किस ग्लेशियर का भाग है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर का। उत्तरकाशी का या उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसी के ये पार्ट हैं। कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी, रक्तवर्णी, ये 3 ग्लेशियर इसके पार्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा आपसे तो ऑप्शन के हिसाब से आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 83वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? तो किस अक्षांश के मध्य विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 20 डिग्री से नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 83 का, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी, कहाँ चले गए हम? 83वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे थे हम, 84 में। हाँ, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो विसुवियस आपका इटली में है। ठीक है बच्चों, विसुवियस आपका इटली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोघभूति किस वंश से संबंधित है? किस वंश का शासक था अमोघभूति? तो ये तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चों को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुणिद वंश। ठीक है, गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो गढ़वाल का प्राचीन नाम खसदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बार बार ये ऊपर चला जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। हाँ, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें सर्च इंजन बच्चों एक ही नहीं है, जो है आपका वॉल्फ्रेम अल्फा। ठीक है, बाकी बाइडू, याहू और गूगल तीनों आपके सर्च इंजन के रूप में कार्य करते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1976। 88 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
89वां प्रश्न, किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है, तो बताओ उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा। दोस्तों 89वां प्रश्न आप जरूर कर लें, इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रवार होगा। ठीक है। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को अधिकतम प्रतिशत कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं आप? तो स्लाइड को अधिकतम 400% तक आप जूम कर सकते हैं दोस्तों। सॉरी, 400 तक नहीं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए 200 नहीं, सही है बिल्कुल, 400 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड को अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92वें प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका 71वां। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। टू कलर्स किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 94वें प्रश्न पर, 28 जुलाई 2021 को सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का 12वां संस्करण किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? इंद्र बहुत पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, तो ये भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आप जरा इस पर नजर बना के जाना, और भी सैन्य अभ्यास जरूर देख के जाएं, आजकल यहाँ से सवाल जरूर बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 95वें प्रश्न में, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। मनरेगा पूछेगा तो 2009। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? नवंबर 1556, अक्टूबर 1556, दिसंबर 1556, सितंबर 1556। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों नवंबर 1556। 97 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 98वां, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर मैं जल्दी से बता देता हूं आपको, नरसिंह वर्मन प्रथम इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 99वें प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट से, हमारे यहाँ एक बॉलर भी था जो चाइना मैन के रूप में फेमस था, शायद कुलदीप रावत उनका नाम है। ठीक है, आप देख लें इसको जरूर। आगे बढ़ते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब भी आप जरूर दे देना। तो दोस्तों ये था आपका कनिष्ठ सहायक जो 31 अक्टूबर को पेपर होने जा रहा है, उससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न पत्र जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों देखिए, आप पत्रकारिता वाले पोर्शन पे जरूर नजर डाल के जाएं। पत्रकारिता वाले पे आपका ये जो अब निबंध इससे सॉरी एस्से से सवाल पूछ रहा है, ऐसे से बोल रहा हूँ मैं, लेटर से सवाल पूछ रहा है, तो लगातार यहाँ से आपसे सवाल बना ही रहा है आयोग, है ना। तो यहाँ से सवाल अब इस वाले पोर्शन को ज़्यादा डाल रहा है, व्याकरण वाला पोर्शन फिर भी आपका सीमित देखा जा रहा है। और साथ ही पुस्तकों पर भी नज़र बना के जाए हिंदी वाले पोर्शन में। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको एग्जाम में बैठने की हार्दिक शुभकामनाएं। 31 अक्टूबर को आप पेपर देने जा रहे हैं, अच्छा करें आप, ऐसी हमारी दुआ है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों, ताकि उनको भी हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। और उनको भी बोलें कि वो भी आगे शेयर करें, ताकि लोग हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं अगली वीडियो में।